गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था वो स्टैंडर्ड 11 के अंदर भी काम में आएगा और 12 के अंदर भी काम में आएगा, जो मैथ्स रखेगा उनके लिए। अब उसके अंदर हमें समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करें उससे पहले आपको थियरी एक्सप्लेन कर दो, और वो है थियरी का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आगे जाके 7.2 में जाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा। 7.3 के अंदर ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वर्टाइसिस की यूज करके, वर्टाइसिस यूज करके ट्रायंगल का एरिया, लेकिन वो अब सिलेबस के अंदर से निकाल दिया है कोविड की वजह से। वो सिलेबस को एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके सम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है वो देखिए। जैसे आपके पास एक पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, समझिए ये एक लाइन सेगमेंट है जहां पे ए है उसके कोऑर्डिनेट है सपोज 2 3 और बी है उसके कोऑर्डिनेट है 5,0 या तो फिर 5,2 लिख दो। ये लाइन सेगमेंट ए बी है और लाइन सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास, मतलब उसके एंड पॉइंट है आपके पास। एंड पॉइंट ए और बी है और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको ये AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये लाइन सेगमेंट AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो आपके लिए आप तो एक तो स्केल से कर सकते हैं। स्केल से नहीं करना है तो अगर आपके पास वर्टाइसिस है ऐसे, ये अगर आप ये वर्टाइसिस जानते हैं, मतलब सॉरी वर्टाइसिस नहीं, कोऑर्डिनेट जानते हैं उसके पॉइंट, तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा है, सिर्फ मैं AB लिखूं तो आपको समझ जाना है डिस्टेंस ऑफ AB, या तो फिर कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ऐसा भी लिखा हुआ होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा है वो देखिए। यहां पर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है, या तो फिर ये लाइन सेगमेंट AB की लेंथ फाइंड करनी है, वही समझिए। तो ये फॉर्मूला है। कई बार यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी वही का वही है, सिर्फ हमने दोनों ही साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अगर आपने गलती से x2 को आगे लिख दिया, x1 को पीछे लिख दिया तो चलेगा, क्योंकि ऊपर इवन पावर जब होती है तो आप 3 माइनस 4 करो होल स्क्वायर या 4 माइनस 3 करो, दोनों का आंसर 1 ही आएगा, ऊपर इवन पावर होती है तब। तो x2 माइनस x1 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो तो भी चलेगा। अब देखिए x1 y1 हमें किसको लेना है, तो किसी को भी, अब इसको x1 y1 ले लो तो इसको x2 y2, या तो फिर इसको x1 y1 तो इसको x2 y2। तो यहाँ पर हमने सपोज कर दिया ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब देखिए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 कितना था 2, फिर माइनस x2 कितना था 5, यहाँ पर होल स्क्वायर, y1 कितना था 3 और यहाँ पर 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो यहाँ रहेगा 3 का स्क्वायर रहेगा 9 प्लस 1, तो कितना आएगा √10। अब जो रूट होता है वो प्लस और माइनस होता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपको माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा √10। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, √10 हो गया। तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, AB is equal to अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 है उसके अंदर यूज होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। एक्सरसाइज 7.1,
क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच का। 2 3 कोऑर्डिनेट है उसके 2 3 एंड 4 1, -5 7 एंड -1 3, AB एंड -A -B। तो देख लीजिए एक्सरसाइज 7.1 के अंदर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस का ही है। दो पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट आपके पास है और हमें फाइंड करना है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो हम सपोज कर देते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 1। ऐसा कोई सपोज करना भी कंपलसरी नहीं है। अब ए बी का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब x1 आप किसको सपोज करोगे, तो इसको x1 y1 ले लो, इसको लेंगे x2 y2। चलो 2 x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां होगा -2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ होगा 4 प्लस 4। तो कितना होगा, यहाँ पर √8 भी लिखा है, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं, या तो फिर 4 1 टाइम और 4 1 टाइम, तो 4 को हम ऐसे 2 टाइम भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। यहाँ पे 8 लिख दो, तो 8 का रूट क्या होगा 2√2। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2√2। नेगेटिव कभी नहीं लिखना है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, लिख दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड वाला सम देखिए, दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज कर देते हैं लेट a -5 -7 एंड b -1 3। तो ए बी लिखूं, ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो क्या होगा √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 दिखता है वहां पर -5, ये मैंने लिखा -5, फिर ये जो माइनस आता है वो तो लिखने का, और ये है x2 मतलब -1 और होल स्क्वायर। y1 है 7, फिर ये माइनस, और y2 कितना था 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं अगर पता नहीं चलता तो। ऐसा नहीं कि x1 y1 इसको ही सपोज करना है, यहाँ पर भी x1 y1 सपोज कर देते तो ऊपर वहां पे x2 y2 होगा, ये x2 y2। -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे 7 -3 होल स्क्वायर कितना रहेगा -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 स्क्वायर, 7 -3 हो गया 4, यहाँ हो गया 16 प्लस यहाँ हो गया 16, मतलब हो गया 32। या तो फिर 16 1 टाइम 16 1 टाइम, तो 16 2 टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे x प्लस x होता है तो हम 2x लिखते हैं, 1x और 1x 2x, तो 116 और 116 2 इंटू 16। तो यहाँ पे 16 का रूट क्या निकलेगा 4, इससे √2। कई लोग क्या करते हैं ऐसे 16 प्लस 16 32 बना के फिर लास्ट में 16 इंटू 2 लिखे, उससे अच्छा ये है सीधा भी लिख सकते हैं।
तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? 4√2। ये लिख दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। Let A is equal to AB and B minus A minus B। तो सपोज कर दो x1 y1, इसको सपोज करो x2 y2। ए बी हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। किसी को अगर फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधी काउंटिंग लिखनी है तो भी चलेगा। x1 दिखता है वहां पर हम लिखेंगे a, और x2 दिखता है वहां पर माइनस a होल स्क्वायर। y1 दिखता है वहां पर b, फिर माइनस y2 दिखता है वहां पर माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस a होल स्क्वायर, b प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा? 1 और 1a, तो 2a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1b और 1b, तो 2b होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ 4b स्क्वायर। अब ऐसे बनेगा, 4 को अंदर से कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और 4 का रूट क्या निकलेगा? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कई लोग क्या करते हैं, ये जो रूट है इसका भी निकाल लेते हैं कि a प्लस बी, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तभी ऐसा करने का। एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो ये स्क्वायर रूट को हटाना नहीं है, वो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये खत्म हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 and 36 and 15। ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो देखिए सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 0 0 एंड b इज इक्वल टू 36, 15। तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू बनेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। जहां पर आपको x1 दिखता है वहां पर 0 माइनस 36 होल स्क्वायर और 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। वैसे आपको ओरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस फाइंड करने का होता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओरिजिन से किसी का भी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि 0 0 से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का, तो आपको सिर्फ अंडर रूट करना है और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देना और कुछ भी नहीं।
तो ये ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आ गया, क्योंकि लास्ट में आप वो करने जाओगे तो यहाँ पर वही बनेगा, देख लेना 36 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भले हो लेकिन वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। ये ए और बी समझिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए वही हुआ। तो 36 इंटू 36 कितना होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 36 इंटू 36 0 18 1 3 3 9 10, यहाँ पर 6 3 18 प्लस 3 21 6 9 2 1 1296 1296। यहाँ पर दूसरा भी रास्ता है, इसको सिंप्लीफाई करने का, वो रास्ता ये है, इसको आप फैक्टराइज करके फिर कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी होगा, वो भी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 15 का होगा 225, दोनों का टोटल कितना हो गया 225, 1 यहाँ पर 2, यहाँ होगा 5, 1521 1521। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1521 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो देख लो, तो किसके नजदीक होगा। अगर 40 होता तो कितना होता है 1600, तो उससे कम होगा, तो यहाँ पर 1 आता है, तो 1 कहाँ पे होता है, एक तो 1 वाली लाइन में होता है, 1 1 जा 1, जहाँ पे 2 डिजिट होते हैं उसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये 1 के ऊपर से हमें डिसाइड करना है। तो 1 1 1 जा एक तो हो सकता है, 2 2 जा तो 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, यहाँ पर 4 4 जा 16 आता है, 6 कोई काम का नहीं, 5 5 जा 25 होता है तो 5 आता है, 6 6 जा 36 होता है तो यहाँ पे 6, 7 7 जा 49 होता है तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, 8 8 जा 64 होता है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, 9 9 जा 81 होता है, तो मतलब आगे क्या होना चाहिए 9 आना चाहिए पहले, और फर्स्ट वाला उससे कम होगा तो 39, तो 39 उसका स्क्वायर रूट हो सकता है, तो हमें 39 इंटू 39 करके चेक कर लेना है। पर ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही और यहाँ आता है, लेकिन वो कैसे फाइंड करते हैं, या तो फिर आपके पास वो तरीका है स्टैंडर्ड 8 वाला, वो भी है, लेकिन थोड़ा सोच के कि किसके नजदीक होगा, तो 40 39 और 40 के बीच में होगा, 40 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो 1600 हो जाता है, उससे कम है इसलिए 39 होता है, और 9 9 जा 1 होता है 81, इसलिए उसका 1 यहाँ पर होगा, 9 9 जा 81 होता है, इसका 1 यहाँ पर आपको लास्ट में दिखता है। तो 39 इंटू 39 एक बार चेक कर लेते हैं कितना होता है, तो 39 इंटू 39, यहाँ पे 0, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ पे 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 हो गया 11, यहाँ पे 9 9 जा 81, और यहाँ पे 8, यहाँ पर होगा 27 प्लस 8 यहाँ हो जाएगा 35, 1 यहाँ पर 2, तो ये 39 का एग्जैक्टली रूट निकला, तो ये रूट होगा 125, 39 का आप स्क्वायर करोगे इतना हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता तो यहां तक रख देना है आपको बस, और कई बार परफेक्ट स्क्वायर होता भी है और लास्ट में याद मतलब टाइम नहीं बचता या तो फिर याद नहीं आता, तो यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी पूरा मार्क्स मिल जाता है। तो ये इसमें से कुछ मतलब गलत लिखे उससे अच्छा है यहां तक छोड़ दे तो भी चलता है, लिख दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो पॉइंट है वो हमें कोलिनियर दिखाना है, 1 5 2 3 -2 -11, इस पॉइंट को हमें कोलिनियर दिखाना है, सो दैट
these points are कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब एक लाइन में होने चाहिए, एक ही लाइन में। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे वो कोलिनियर होता है वो देख लो। तो जैसे आपके पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर है और ए और बीच का डिस्टेंस सपोज है 2 सेंटीमीटर, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 5 है। अगर वो 7 बन गया, हम तीन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, और दोनों का टोटल थर्ड से इक्वल हो गया तो हमें कंपलसरी मानना है कि ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। क्योंकि अगर नॉन कोलिनियर हुए तो फिर ऐसे होंगे, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ऐसे ए बी सी। तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, तो ऐसे 7 ये कभी नहीं होगा ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा, फिर वो डिस्टेंस ऐसे जाएंगे तो कम हो जाएगा, या तो फिर ऐसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर दोनों लाइन सेगमेंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस से इक्वल होता है, तभी हमें मानना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है। और दूसरा रास्ता भी है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर एमसीक्यू में वो आ जाए तो आप वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए 15, बी 23 एंड सी -2 -11। इस पॉइंट को हमें कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर हो ऐसे पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना है किसी को तो सीधी सब्ट्रैक्शन कर दो ऐसे, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। तो ए बी कितना मिलेगा, -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 4, तो डिस्टेंस आ गया √5। तो ए बी कितना आ गया, √5 आ गया। अब बी सी फाइंड कर देते हैं। बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना तो सीधा 2 फिर माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 फिर माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 14 स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 16 + 196। तो बी सी इज इक्वल टू होगा, कितना होगा, 6 + 6 हो गया 12, तो 2 यहाँ पर 10, 10 + 1 11 और यहाँ पे आ गया 2, तो 212। बीसी इतना मिला। अब एक काम कर देते हैं, इसको हम, इसका अगर रूट निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन लास्ट 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल है, तो 4 के मल्टीपल में इसको लिखते हैं। तो 212 इसको मैं 4 के साथ डिवाइड कर दूं, 4 5 जब होता है 20, तो 53, तो √53 × 4, तो बीसी कितना मिलेगा, 2√53 इतना मिल गया। अब फाइंड करते हैं AC। ए बी आ गया, BC आ गया, अब AC। तो AC इज इक्वल टू बनेगा 1 फिर -2, 1 फिर ये माइनस और ये -2 तो +2 हो गया, 5 फिर माइनस और वो वाला -11 तो ये हो गया प्लस। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पर 3 स्क्वायर और यहाँ पे 16 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे 9 + 16 का होगा 256। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 + 9 हो गया 15, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 2, 265, 265 आ गया। लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, इसीलिए नंबर 5 के साथ डिविजिबल है। तो कितना होगा यहाँ पर 265/5, 5 5 हो गया 20, यहाँ पे 5 1 बचा तो 15, तो इतना होगा यहाँ पर 53 × 5। तो यहाँ पर तो किसी का रूट नहीं निकलता, यहाँ पे देख लीजिए 2√15 है, वहां पे सिर्फ √15 है, तो कितना हो गया 53 × 5। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, कोलिनियर, एक बार मैं सम को भी चेक कर लेता हूँ, सम में कोई गलती ना हो।
टेक्स्ट बुक के अंदर नन कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर नहीं है ऐसा प्रूव करना है। तो सही है यहाँ पर कोलिनियर नहीं है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए कोलिनियर अगर होता तो ए बी और बी सी का टोटल ए सी से इक्वल हो जाता, कोई भी दो का टोटल। यहां आप देखिए ए बी प्लस बी सी अगर करेंगे, ये ए बी कितना था √5, यहाँ पे कितना था 2√53, तो दोनों का टोटल होगा नहीं, और होगा तो इससे इक्वल एसी से इक्वल नहीं होता, मतलब ए बी और बी सी का टोटल एसी से इक्वल नहीं होता। या तो फिर ये किसी दो का टोटल कर दो, एसी और बीसी का टोटल, एसी और बीसी का टोटल भी एबी से इक्वल नहीं होता। या तो फिर एसी और एबी का टोटल बीसी से इक्वल नहीं होता। अगर कोई भी दो पॉइंट का टोटल करते और वो थर्ड वाले से फर्स्ट और लास्ट वाला जो बचता है उससे इक्वल हो जाता, एबी प्लस बीसी ऐसे। अगर एबीसी कोलिनियर होते, यहां एक्सप्लेन करता हूं वहां दिखेगा नहीं, ए बी सी अगर ये पॉइंट तीन ऐसे कोलिनियर होते तो ए बी और बी सी का टोटल, ए बी और बी सी का टोटल एसी से इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा। अगर ऐसे होता कि सी बीच में होता और बी यहाँ पर होता तो एसी और बीसी का टोटल एबी से इक्वल होता, तो एसी और बीसी का टोटल एबी से भी इक्वल नहीं होता। अब चेक कर लो, अगर ए पॉइंट बीच में होता है ऐसे तो ए बी और एसी का टोटल बीसी से इक्वल होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट कैसे है नन कोलिनियर। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी आर नन कोलिनियर पॉइंट। तो ये एक लाइन में नहीं है। दूसरा तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर वो पॉइंट नन कोलिनियर मतलब कोलिनियर होते तो यहां पर एक दूसरा भी आपके जो मेथड है वो एक्सप्लेन करता हूं, वो एमसीक्यू के अंदर काम में आता है। तो देखिए वो कैसा है, पहले ही लिख दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से बोला है तो कंपलसरी ये मेथड करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट लिखना है 1 5, उसके बाद 2 3, उसके बाद -2 -11, जो फर्स्ट में लिखा वो लास्ट में लिख देना है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ये पॉइंट को ही पहले लिखना है, ये पॉइंट पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। 1 5 तो मैंने ये 1 5 लिखा, 2 3 -2 -11, जो फर्स्ट में लिखा वो लास्ट में लिखा। किसी को 2 3 ऊपर लिखना है तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख दो कहीं पर भी, -2 -11, जो फर्स्ट में लिखा वो लास्ट में लिखना है, वो याद रखना है, जो फर्स्ट में लिखा वही लास्ट में आएगा। ये पॉइंट आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन इनको चेंज नहीं करना है, इंटरचेंज नहीं करना है कि चलो 5 को आगे लिखे 1 को पीछे लिखे, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करते करते आना है। अगर वो कोलिनियर होंगे ना तो इनका सिंप्लीफिकेशन लास्ट में 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते करते आए तो 3 बन जाए, कितना होगा 3, यहाँ पर 2 इंटू -7 हो गया -22, यहाँ पर हो गया -15। चलो एक लाइन ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे 5 2 जा 10, लेकिन आपको साइन चेंज कर देनी है। यहाँ पे जो आपने साइन लिखी है, अब वहां पे वापस आएंगे तो जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है उसकी साइन हमें ऑपोजिट लिखनी है। 5 2 जा 10, लेकिन हम क्या लिखेंगे -10। यहाँ पे -6 होगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमें लिखना है +6। यहाँ पे -11 होगा, लेकिन हमें लिखना है +11, +11 हमें लिखना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 6 + 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ -11 प्लस -22 + 11 -11 हो गए, तो -11 -15 -10। अब इसका टोटल तो 0 होता ही नहीं, इसका टोटल आप देख लो 0 नहीं होता, 0 नहीं होता तो ये पॉइंट कैसे हो गए नन कोलिनियर। अगर 0 हो जाता तो ये पॉइंट कोलिनियर होते। दूसरी दूसरी मेथड, मतलब मेथड यही, लेकिन ऐसे पॉइंट किसी को नहीं लेना है, किसी को 2 3 ऊपर लेना है। जैसे किसी ने लिख दिया कि हमें 2 3 को पहले लेना है तो ले दो,
ये सेकंड वाला पॉइंट है, वहां पर सेकंड नंबर पे लेना है -2 -11, तो 1 5 को यहाँ लिख दो, तो जो फर्स्ट में लिखा हो वो लास्ट में लिख दो। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए इससे फास्ट काम हो जाता है आपका। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -22, यहाँ पर -10, यहाँ पर +3। अब वापस ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आएंगे तो -6 हुआ, लेकिन हमें साइन चेंज कर दे, लिखना है +6। -11 हुआ, लेकिन आपको लिखना है +11। यहाँ पर +10 है, लेकिन आपको लिखना है -10। तो कितना हो गया देख लो यहाँ पर -22, ये कितना हो गया यहाँ पर कि -10 और -10, तो -20 हो गया। और यहाँ पे 9 प्लस कितना हो गया 9 + 11 20, ये कट हो गया, तो ये -22 आया, -22 नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये पॉइंट कैसे बन गए नन कोलिनियर। अगर सिंप्लीफिकेशन लास्ट में 0 आता तो हम उसको बोलते कोलिनियर पॉइंट। कई बार एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो ऐसे ही आप मेथड कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से टाइम बिगड़ता है, ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, फिर लास्ट में ए सी फाइंड करो, और उससे तुरंत आंसर आ जाता है। लिख दीजिए।